नमस्कार दोस्तों, विशुद्ध नो चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक नारी के बारे में, एक महान नारी के महान त्याग के बारे में, जो त्याग उस महान नारी को इतिहास के पन्ने में एक सती, एक देश प्रेमी, एक वीरांगना होने की दर्जा देती है। दोस्तों, आप लोग रानी लक्ष्मीबाई, पद्मावती ऐसे बहुत सी वीरांगनाओं के बारे में सुने होंगे, लेकिन आज जिस नारी के बारे में बात करने वाले हैं, शायद ही आप लोग उनके बारे में कभी सुने हो। उस महान नारी को राजनीति षड्यंत्र के शिकार होने के कारण ऐसी यातना सहनी पड़ी कि उस यातनाओं के बारे में सुनकर आपका रोम रोम खड़े हो जाएंगे। आप लोग सोचेंगे कि कैसे एक महिला इतनी यातना सहन कर सकती है। इस महान नारी के त्याग को आप प्रेम का प्रतीक भी कह सकते हैं। अपने पति का प्राण बचाने के लिए इस महान नारी ने हजारों यातना सहकर अपने प्राणों की बलिदान दी। अपने जीवन संगी के लिए इस महान नारी का प्रेम दुनिया के दूसरे प्रेमी प्रेमिकाओं के प्रेम से किसी तरह कम नहीं है। जीवन संगी का प्राण बचाने के लिए इस महान नारी के दिए हुए बलिदान के कारण इतिहास के पन्नों में इस नारी को सती का दर्जा भी दिए जाते हैं। दोस्तों, इस महान नारी का नाम है जयमती। पूरा नाम सती जयमती कौड़ी। जयमती कौड़ी के त्याग के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी तक जरूर देखें, ये आप लोगों से अनुरोध है। भारत के उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित हरियाली राज्य असम के शिवसागर जिले के मादोरी नामक गांव में जयमती कौड़ी जी की जन्म हुई थी। उनके पिताजी का नाम था लाइथेपानी बोरगोहाई और माताजी का नाम चंददारू। जयमती कौड़ी का धर्म था अहोम धर्म। दोस्तों, आप लोग अहोम साम्राज्य के बारे में जरूर सुने होंगे। माना जाता है कि असम ये नाम अहोम वर्ड से ही आए हैं। असम का पुराना नाम था कामरूप। साल 1228 में चीन के हुआंगहू प्रदेश के मोंगमाओ नामक जगह से ये अहोम जनजाति असम मतलब उस समय के कामरूप में आए थे। यहाँ के लोग भी अहोम से घुल मिल गए थे। अहोम नेता साइलुंग सुकाफा धीरे धीरे असम में अपना साम्राज्य प्रतिष्ठा किए और उसी तरह राजा प्रजा सभी खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन साल 1671 से साल 1681 तक अहोम साम्राज्य उथल पुथल के दौर से गुजर रहे थे। उस समय अहोम राजा की अचानक हुए मौत के कारण गद्दी मतलब सिंहासन के वारिस को लेकर लड़ाई हो रहा था। इसी दौरान मौके का फायदा उठा रहा था कुछ बड़े पद के मंत्री लोग। ऐसा ही एक मंत्री था लालुकसोला बरफुकन। वो अहोम साम्राज्य को अपने कंट्रोल में लाना चाहता था, लेकिन क्योंकि रूल के मुताबिक मंत्री राजा नहीं बन पाता, इसीलिए लालुकसोला बरफुकन ने अहोम वंशज के एक 14 साल का राजकुमार को सिंहासन में बिठाकर राजा घोषित किया, जिनका नाम था सुलिकफा। उम्र में छोटे होने के कारण सुलिकफा को लौड़ा राजा के नाम से जाने जाते हैं। लौड़ा राजा मतलब बच्चा राजा, लेकिन सुलिकफा तो नाम का ही राजा था। बागडोर तो लालुकसोला बरफुकन ही संभालते थे। यहाँ तक कि अपने नियत को पूरा करने के लिए और राजा को अपने कंट्रोल में रखने के लिए लालुकसोला बरफुकन ने अपने 5 साल की बेटी को लौड़ा राजा सुलिकफा के साथ शादी भी करवाई थी। सुलिकफा राजा बनने के बाद प्रजा लोग नाखुश थे। सुलिकफा मतलब लौड़ा राजा अपने सिंहासन पर टिके रहे, उसको सोचकर लालुकसोला बरफुकन से सुझाव लिया करते थे। लालुकसोला बरफुकन के दिए हुए सुझाव के अनुसार सुलिकफा ने अहोम साम्राज्य के सभी कुल के जितने भी वारिस राजकुमार थे सभी को विकलांग या हत्या करने का आदेश दिया। अहोम वंशज में एक परंपरा किया गया था कि जो भी राजकुमार विकलांग होगा वो कभी राजा नहीं बन पाएगा। तो राजा सुलिकफा के आदेश अनुसार सेना लोग अहोम वंशज के हर एक राजकुमार को विकलांग करने लगा। किसी का हाथ तो किसी का पैर, किसी का आंख या फिर किसी का कान काटने लगा। जो भी राजकुमार उन लोगों का विरोध करते थे उसको हत्या कर दिए जाते थे। ऐसा ही अहोम समाज के तुंगखुंगिया नामक कुल का एक राजकुमार था गदापानी कुंवर, जो सती जयमती कौड़ी का पति था। गदापानी अपने कर्म और निपुणता के कारण प्रजा के बीच जनप्रिय भी थे। लौड़ा राजा सुलिकफा और लालुकसोला बरफुकन गदापानी को लेकर ही डरे हुए थे, तो उन लोगों ने गदापानी को मारने के लिए साजिश रचा, जिस साजिश के बारे में गदापानी और जयमती को पता चल गए थे। अपने पति का प्राण बचाने के लिए जयमती ने गदापानी को कुछ दिनों के लिए घर से भाग जाने को कहा। गदापानी जयमती को अकेले छोड़ जाने के लिए राजी नहीं था,
लेकिन आखिर में जयमती की जीत के कारण गदापानी अपने 2 बच्चे जिनका नाम था लाई और लेसाई को लेकर घर से भाग गए। जयमती का कहना था गदापानी कुछ ही दिनों में सेना बनाकर लौरा राजा सुलिकफा और लालुकसुला बरफुकन के अत्याचार से असम को बचाए और खुद राजा बने। राजा के लोग ढूंढते हुए जब गदापानी के घर पहुंचा तब गदापानी उन लोगों को नहीं मिला। आखिर में उन लोगों ने जयमती कोरी को बंदी बनाकर राजसभा में हाजिर किया। राजा सुलिकफा और लालुकसुला बरफुकन ने जयमती से गदापानी का पता पूछा, लेकिन जयमती ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। लालुकसुला ने सोचा अगर जयमती को सबके सामने यातना दी जाए तो वो खुद ही अपने पति के बारे में जानकारी देगी या फिर गदापानी पत्नी का ऐसा हाल देखकर खुद ही अपने आप को राजा के हवाले सौंप देंगे। राजा के आदेश अनुसार जयमती को शिवसागर के जेरेंगा पत्थर में लाया गया और कुटकुड़ा नाम के एक कांटेदार पेड़ के साथ बांध लिया गया। राजा की सेना सुबह शाम जयमती को मार पीट कर अत्याचार करने लगे। फिर भी जयमती जी ने पति गदापानी के बारे में कुछ नहीं बोली। गदापानी को जब अपने पत्नी के ऊपर किए जाने वाले यातनाओं के बारे में पता चला तब उसने अपना वेश बदलकर जेरेंगा पत्थर जयमती के पास पहुंचा और जयमती को पति के बारे में बोलने को कहा, लेकिन जयमती गदापानी को पहचान ली थी। उन्होंने इशारों से गदापानी को वहां से चले जाने के लिए अनुरोध की। गदापानी को भी अपने देश और प्रजा को बचाने के लिए फिर से अपनी पत्नी को छोड़ के जाना पड़ा। वो नौगांव, नागा पहाड़ हर एक जगह में जा जाकर सेना इकट्ठा करने लगा। इधर जयमती जब गदापानी के ठिकाने का खुलासा नहीं किया तो उसके ऊपर हुए अत्याचार की तीव्रता बढ़ गई। कांटे वाले पेड़ से बंधे होने के बावजूद जयमती को कांटे वाले पेड़ के डालों से पीटा गया, बाल खींचा गया, चाबुक से मारा गया। इसके अलावा जयमती के शरीर में जो जख्म बने थे उसके ऊपर नमक छिड़का गया। यहाँ तक कि उबले हुए गर्म पानी जयमती के शरीर के ऊपर डाला गया। रात दिन ऐसा ही अमानविक अत्याचार होने लगा। आखिरकार 14 दिन तक लगातार शारीरिक यातना मिलने के बाद साल 1680 के 27 मार्च में जयमती ने अंतिम सांस ली। एक महान नारी की आत्मा स्वर्गलोक प्राप्त हुई। सती जयमती जी की ऐसी दर्दनाक मौत देखकर मानो कि प्रकृति देवी भी सहम सी गई थी। दोस्तों, जयमती कोरी हालांकि मूल रूप से एक गृहस्थी है, सहज बलिदान का प्रतीक है जो महिलाओं को उनके अनुकरणीय आदर्श का पालन करने के लिए उत्साहित करते हैं। जयमती का आत्म बलिदान केवल अपना पति का जीवन बचाने के लिए नहीं था। उसके त्याग का महत्वपूर्ण वजह था कि एक देशभक्त नायक की रक्षा करना जो समकालीन शासकों के अत्याचार के खिलाफ लड़े रहे समाज में शांति बहाल कर सके। जयमती का सपना वास्तविक रूप लिया जब गदापानी साल 1681 में आहोम सिंहासन पर चढ़ा और गदाधर सिंह नाम ग्रहण किया, लेकिन दुर्भाग्य से जयमती अपने सपने को सच होते देखने के लिए जीवित नहीं रही। आगे में जयमती का बड़ा बेटा लाई, जिसका अच्छा नाम था रुद्र सिंह, अपने माँ की यादों में जेरेंगा के नॉर्थ में एक बड़ी सी तालाब बनवाई जिसका नाम दिया गया जयसागर और उसके सामने ही जयदोल बनवाया गया। दोस्तों, अगर आप लोगों को हिस्टोरिकल प्लेस घूमने का शौक है तो लाइफ में एक बार शिवसागर जरूर जाए। शिवसागर में आप लोगों को आहूम राजाओं के द्वारा बनाए गए अलग अलग स्मारक देखने को मिलेंगे, जैसा कि रंगघर, शिवदल, विष्णुदौल, देवीदौल, कारेंघर, तलातल घर। हर एक स्मारक अपनी जगह खड़े होकर भी मौनता के साथ इतिहास दोहराती है। हर एक स्मारक के साथ एक एक कहानी जुड़ा हुआ है। दोस्तों, आप लोग तो ऐसा स्मारक देखे हैं जो एक जोड़ी प्रेमी या पति पत्नी के प्रेम का प्रतीक है। क्या आप लोग कभी ऐसा प्रतीक देखे हैं जो एक माँ के लिए बेटे के मन में रहने वाले सम्मान दोहराए? आप लोगों को ऐसा प्रतीक देखने को मिलेगा शिवसागर में, जहां आहूम राजा रुद्र सिंह ने अपनी मां जयमती और उनके बलिदान के प्रति सम्मान दिखाकर जयसागर और जयदोल बनवाए थे। वो बेटा चाहता था अपने मां का बलिदान और वीरता की यादें भविष्य के लोगों के दिल में रहे, और ऐसा ही हुआ। असम के लोग अभी भी जयमती का नाम सम्मान के साथ लेते हैं। अभी भी हर साल 27 मार्च के दिन असम में जयमती जी के यादों में जयमती दिवस मनाए जाते हैं।
दोस्तों, इतिहास के दूसरे वीरांगनाओं के साथ अगर तुलना की जाए तो आप लोगों को क्या जयमती जी का त्याग कुछ कम लगते हैं? आपका जवाब क्या है कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि देश के ज्यादातर लोग जयमती कौरी जी को पहचाने? ऐसा भी तो हो सकता है कि इस महान नारी के जीवन कहानी के ऊपर आधारित देश में कोई फिल्म निर्माण हो, जिसको देखने के लिए हॉल के बाहर लोगों के लंबे लाइन हो, सिनेमा हॉल हाउसफुल हो जाए। यहाँ पर आप लोगों को एक जानकारी देनी चाहूंगी कि आसामीज लैंग्वेज में जो पहला फिल्म बना था वो जयमती जी के जीवन पर आधारित है, जिस फिल्म का नाम है जयमती, जो साल 1935 में निर्माण किया गया था। इस फिल्म का निर्माता था ज्योति प्रसाद अग्रवाला। जयमती के कैरेक्टर का रोल प्ले किए थे आईदेव हंदीकोई नाम के एक महिला। दोस्तों, आप लोगों को कभी आईदेव हंदीकोई जी के बारे में बताऊंगी कि साल 1935 में एक लड़की होकर फिल्म में एक्टिंग करने के कारण समाज के लोगों से उनको क्या क्या यातना सहना पड़ा। इसके लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें। आज का ये वीडियो स्पेशली जयमती जी के बारे में जानकर अच्छे लगे हैं तो लाइक जरूर कीजिए और हाँ, शेयर करना मत भूलिए ताकि ऐसी महान नारी के बारे में हर कोई जाने। नमस्कार।